हेलो स्टूडेंट्स, कुछ महीनों से मजाक ही चल रहा है एनटीए के द्वारा। पहले नीट का एग्ज़ाम के बारे में गड़बड़ी थी, उसको भी कैंसिल नहीं किया गया। और अब नेट के एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है कि अपना 18 जून को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपन को एक इन्फॉर्मेशन दी है उनके ट्वीट के द्वारा। साथ ही साथ में जो पीआईबी, जो अपना ऑफिशियल पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, उसमें से एक न्यूज़ आई कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी क्वेश्चन में आने की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। 11 लाख जो लोग हैं बच्चे, वो एग्ज़ाम में बैठे थे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि सबसे पहले बात तो ये हुआ क्यों, ठीक है। दूसरा ये, और पहले एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे ऑलरेडी पेपर लीक होने की अफवाहें थी, पहले ध्यान नहीं दिया गया, एग्ज़ाम ले ली गई और उसके बाद में अब एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। आप सोचिए, इतने सारे लोगों की, इतने महीनों की जो मेहनत है वो सारी की सारी मिट्टी में मिल गई। अब क्वेश्चन आ रहा है कि एग्ज़ाम होगी कब, दूसरा एग्ज़ाम कब होगा। और ये इतनी बड़ी गड़बड़ है कि सीबीआई को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया है। सीबीआई, ऑलराइट, इतना बड़ा जो एक फ्रॉड एक तरह से बच्चों के साथ खेला गया है। तो हम सभी लोग, आप स्टूडेंट्स के साथ में हैं, आपकी वॉइस हम लोग बनेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी के लिए आईएफएस आपके लिए हमेशा के लिए खड़ा है। और हम सभी, जैसे कोई भी, ये प्लेटफॉर्म नहीं, सभी लोग, हम लोग मिलकर एक वॉइस रेज करेंगे कि जो एनटीए के द्वारा ये गड़बड़ी की गई है, तो इसका नुकसान जो बच्चों को पहुंचा है, कई किलोमीटर दूर एक सिटी से दूसरे सिटी लोग ट्रैवल किया था, इतना गर्मी धूप में परेशान हुए। अब आप सोचो, ऐसी न्यूज़ आके कितना शॉक लगा होगा। इवन हमको बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ है। हमने 3-4 बार एक सोर्सेज से चेक किया, न्यूज़ देखे, तब जाके कंफर्म हो कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एनटीए जो कि इंडिया की सबसे बड़ी अपनी नेशनल टेस्टिंग इंजन, सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जिसमें जो बच्चे अपने कैरियर को लेकर पूरा एक ट्रस्ट करते हैं एनटीए को, वही जब ऐसा गड़बड़ी करेगी तो ऐसा कैसे चलेगा। अब जब नई एग्ज़ाम होगी तो मेरा तो ये मानना है कि जो एनटीए के पुराने मेंबर्स हैं उनका तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो चुका है। वो जो एनटीए के मेंबर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी, उनके अंडर में तो एग्ज़ाम होनी ही नहीं चाहिए। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला लफड़ा, साथ ही साथ में कि जो ये अपना सिलेबस चेंज को लेकर बहुत रस्साकसी चली थी, नेगेटिव मार्किंग को लेकर। अब ये हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए, अगर अपना सिलेबस है वो चेंज हो सकता है, वापस ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है, अभी कोई भी जानकारी नहीं है कि कब अपना रिजल्ट आएगा, क्योंकि एनटी ने तो अनाउंस ही नहीं किया, अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया। बिकॉज एनटी तो मानता नहीं है ना कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जैसे नीट के अंदर वो मानता ही नहीं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो। एक ऐसे मान लो कि अब अपने पास कुछ रास्ता नहीं है, तो आप ये कीजिए कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, अगर उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या फिर अच्छा हुआ, उनके पास एक और मौका आ चुका है अब कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो भी अपनी न्यूज़ आई है, इनको अपने दिमाग पर हावी ना होने दे। जो हो गया सो हो गया, आप अपनी तैयारी को वापस स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो जो भी गलतियां आपने की थी उसको आप अब लोग शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इसको एज ए पॉजिटिव हमको लेकर जाना है, जिससे कि साइकोलॉजिकली हम एक तरह से जो इस चीज़ के अंदर में ना फंसें, और अपना जो आगे का जो कैरियर है, जल्दी होगी एग्ज़ाम, मेरे हिसाब से जल्दी हो जाएगी, बिकॉज ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। जो डिले करने का मतलब है सब कुछ डिले हो जाएगा। पीएचडी में एडमिशन्स, जो नए जो एडमिशन्स होते हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में, वो साथ ही साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशंस आने वाली है अपने सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, सारी वो गड़बड़ हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ पर सबसे पहले रिलायबल सोर्स आईएफएस के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। तो आराम से सो जाइए, कोई इश्यू नहीं है, और जो भी अपडेट्स होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।